Hello students, how are you? I think you are fine. Now we have to start a new chapter of the biology, chapter number 2, that is tissue. Okay, so according to the name of tissue, what is tissue? In previous class, we already studied the cell. Cell is a basic structural and functional unit of life. अगर हम बात करें तो जो सेल होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. ओके, तो यहाँ पर जो एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल आर कलेक्टिवली कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू. ओके, जहां एक सिंगल सेल की बात करें, ईच एंड एवरी सिंगल सेल आर कलेक्टिवली कंबाइंड टू फॉर्म द टिश्यू. वो किसका फॉर्मेशन करेगी? टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करेगी. वी कैन से द सेल आर कलेक्टिवली कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू. द टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल. छोटी छोटी सेल जो अनऑर्गेनाइज मैनर में है वो आपस में कलेक्ट होकर क्या बनाती है? टिश्यू. और आल्सो इन जनरल वेज वी कैन से ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. ओके, इस चीज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट, इनका नाम था बिचेट. ओके, बिचेट ने जो है उस टिश्यू को सबसे पहले फाइंड आउट किया था. दैट इज व्हाई नोन एज द फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी. इनको एनिमल, क्योंकि एनिमल में किया था, दैट इज व्हाई, क्योंकि जो टिश्यू है ये दो तरह के होंगे, प्लांट और एनिमल. ओके, हम इस चैप्टर में दो तरह की टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट टिश्यू को. तो प्लांट टिश्यू को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बिचार्ट. और बिचार्ट जो थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था. दिस इज व्हाई नोन एज एनिमल हिस्टोलॉजी फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी. व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द इंटरनल स्टडी ऑफ द ऑर्गन, या हम बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन. तो ऑर्गन की जो अंदर की स्टडी हुई थी उसमें हिस्टोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू. ओके, तो वी कैन से दैट इज स्टडी बाय द बिचार्ट. ओके, तो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से. लाइक आई, ईयर, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास. ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ टिश्यू. ओके, अगर हम जनरल से बात करें तो जो सेल होती है, द सेल आर कलेक्टिवली कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू. ओके, जैसे कि हम बात कर सकते हैं छोटी सी सेल थी, वह सेल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया भैया? उसने टिश्यू बनाया. वह टिश्यू आपस में कंबाइन होकर क्या बना रही है भैया? ऑर्गन बना रही है. वह सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम. ओके, जैसे आई, नोज, ईयर. अगर हम बात करें तो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. सारे ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अलावा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ई सिस्टम कलेक्टिवली कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल इंडिविजुअल, या किसी एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अगर करता है, दैट इज नोन एज द ह्यूमन बीइंग और एनी ऑर्गेनिज्म. सो दिस स्टार्ट फ्रॉम द सेल. ओके, नाउ अगर एनिमल टिश्यू की बात की जाए तो जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं. हाउ मेनी पार्ट? Animal tissue are divided into 4 parts. What are the parts? First one is epithelium. अगर epithelium की बात की जाए तो epithelium tissue is also made up of different types of epithelium tissue, like the cuboidal epithelium, simple epithelium, okay, glandular epithelium, columnar epithelium, okay, और cuboidal epithelium. हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशंस पे इन एपिथेलियम की पोजीशंस लोकेटेड होती है इनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग. कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आ जाएगा ब्लड, उसके अलावा बोन्स और लिम्फ. ओके, इसके अलावा और भी है एरोलर टिश्यू भी इसी में आएंगे. ओके, तो हम इसमें स्टडी करेंगे. मस्कुलर टिश्यू में आपके पास कौन कौन से आएगी? 3 तरह की मस्कुलर टिश्यू आएगी, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल्स. ओके, इसमें 3 तरह की आ जाएगी, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल्स. न्यूरल टिश्यू एक ही तरह का होता है. ओके, वैसे होते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आपकी क्लास में सिर्फ एक ही तरह का पढ़ना है आपको, क्योंकि हमारी बॉडी में मैसेजेस को फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर तक, हर जगह पर मैसेज को सेंड करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है? न्यूरल टिश्यू. ओके, अगर एपिथेलियम नाम लिया जाए तो एपी मतलब होता है अपॉन. ओके, और थीलियम मतलब होता है निप्पल. ओके, तो इसको अगर लैटिन भाषा में बोल सकते हैं अपॉन निप्पल. ओके, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो भी कवरिंग होती है
that is covering part of the body is known as the epithelium tissue. ओके इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज, ये बहुत पास में अरेंज होते हैं. सो ईच एवरी एपिथेलियम टिश्यू इज कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत पास में अरेंज होते हैं. तो इनके बीच में कोई भी क्या है स्पेस नहीं होगी. अगर बीच में स्पेस नहीं उसे बोला जाता है इंटर. इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल के बीच में स्पेस नहीं है. सो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, और अगर प्रेजेंट है तो वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम. लाइज ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है. जैसे कि हम ईंट लगाते हैं, जब दीवार बनाते हैं तो उस पर पहले क्या लगाते हैं भैया, उसके ऊपर लगाते हैं हम लोग सीमेंट. सीमेंट के बाद ईंट को रखते हैं, तो वो जो सीमेंट है वो क्या करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन चिपकाने का काम करेगी. एपिथेलियम टिश्यू आल्सो प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक सीमेंट के ऊपर प्रेजेंट है, उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे. ब्लड वेसल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होती है. देयर इज नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम टिश्यू. ओके और नर्व एंडिंग, अगर हमारे नर्व सेल है तो उस नर्व सेल की एंडिंग इसमें प्रेजेंट होगी. तो नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम टिश्यू. अब हम इसके पार्ट जो हैं वो पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में. Now hello students, now we have complete the rest part of the epithelium tissue. Okay, जो भी बचा हुआ पोर्शन epithelium tissue का हम लोग कंप्लीट आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. एपिथेलियम टिश्यू कितने तरह के होते हैं हम पहले पढ़ चुके थे. एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमुलर, सिलेटेड, ये सिंपल के पार्ट है. कंपाउंड, ओके फिर उसमें भी आ जाएगा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. एक एक करके स्टडी करेंगे. सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल मतलब वो बिल्कुल एक सिंगल सेल लेयर होती है. बॉडी के ऊपर कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन के ऊपर क्या होगा, एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करेगा. जैसे स्किन है, स्किन हमारी बॉडी के ऊपर एक सिंगल लेयर, वैसे बहुत 2 और 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, पर हम लोग बोल रहे हैं कि वो सिंगल लेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है. इट जस्ट फिटेड लाइक अ टाइल्स ऑन अ फ्लोर. फ्लोर के ऊपर जिस तरह से टाइल फिटेड है, हमारी फ्लोर के ऊपर जिस तरह से टाइल फिटेड होती हैं, उस तरह से सिंपल एपिथेलियम टिश्यू भी प्रेजेंट होता है. टाइटली पैक्ड होता है. देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम. इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है. ओके और इसके बीच में नीचे क्या प्रेजेंट होती है चिपकाने के लिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बेसमेंट. सिंगल लेयर, there is no intercellular spaces. इनके बीच में, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होती. न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके दैट इज द सिंपल वन. ओके एग्जांपल स्किन. उसके बाद नेक्स्ट स्क्वेमस, इसमें बात करेंगे तो स्क्वेमस एपिथेलियम इसके सेम पार्ट है. ओके ये हमारी बॉडी में कहां हो सकती है, लंग्स. एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स की सबसे छोटी, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं वो लंग्स जो होते हैं वह छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर. हमारे लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं एल्वोलाई सैक. ओके तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. ये जो मैंने बताया है इसी का पार्ट है. बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द किडनी. हमारी किडनी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो ये जो बाउमन ऊपर का कप होता है उसे बाउमन कैप्सूल बोलते हैं. दिस बाउमन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, एक्सक्रीशन का. हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का, एक्सक्रीशन का वर्क कौन करेगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. उसके बाद एक क्यूबॉइडल, नाम से ही पता चल रहा है भैया इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, क्यूब जैसे. ओके द स्ट्रक्चर इज लुक लाइक अ क्यूब. इनकी स्ट्रक्चर क्यूब जैसे होंगी. सेम न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा. ओके और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो, न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंटर. और इसका स्ट्रक्चर क्यूब जैसा है. ड्यू टू द स्ट्रक्चर लुक लाइक अ क्यूब, दैट इज व्हाई नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू.
इसका स्ट्रक्चर क्यूब जैसा है, इस वजह से इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। इसके बीच में भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो ग्लैंड होती है, बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ओके, लीवर, पेनक्रियास, इस तरह की। किडनी, हमारी जो किडनी है वो भी इससे बनी होती है। फीमेल के अंदर ओवरीज, फीमेल की ओवरी जो होती हैं, जस्ट आलमंड शेप स्ट्रक्चर, ये ओवरी भी किससे मिलकर बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। और सेमीफेरस ट्यूब्यूल जो मेल होता है, उसके टेस्टिस के अंदर इस तरह की कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल की टेस्टिस में कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो भी कैसे मिलकर बने होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ना है लोगों को। कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला मतलब कॉलम्स, अपने घर में देखिएगा लंबे लंबे कॉलम्स लगाए जाते हैं सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर भी जो टिश्यू होती हैं, उन टिश्यू का जो शेप होता है वो कैसा होता है? लुक लाइक अ कॉलम। इस लंबे लंबे कॉलम होते हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ओके, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट बेस, न्यूक्लियस इसमें बेस में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये बहुत लंबे लंबे कॉलम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई नोन एज द कॉल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू। इनका शेप जो होता है लंबे लंबे कॉलम जैसा होता है, बड़े बड़े पिलर जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाई नोन एज द कॉल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू। इनका नाम दे दिया गया है कॉल्यूमुलर एपिथेलियम टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे स्टमक में। ओके, स्टमक में है, स्टमक के अंदर लेयरिंग है, मान लीजिए स्टमक है तो स्टमक के अंदर की तरफ जो लेयरिंग बनी हुई है वो कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू की होगी। हमारा जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन आल्सो कंटेन द कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, अगर यहाँ है तो क्या काम करेगा? एब्जॉर्प्शन का। ओके, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, सो इट इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, मतलब इन टिश्यू के ऊपर क्या लगा दीजिए? सीलिया। सीलिया छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वह कहलाता है सीलिया। ओके, ये वैसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, साउंड मूवमेंट में, फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के मूवमेंट में। ओके, तो अगर हमारे कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया की प्रेजेंट है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस से, दैट इज व्हाई नोन एज सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। वो क्या हो जाएगा आपका? सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्निया ऑफ आईज, हमारे आईज का जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं आप लोग, इट इज द कॉर्निया। तो कॉर्निया कैसे बना है? सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू से। मेमोरी ग्लैंड स्पेशली होती है काय के लिए? मिल्क के लिए, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ओके, फीमेल के अंदर मिल्क से, मेल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पर मेल के अंदर मिल्क सिक्रेशन की बात नहीं करेंगे। फीमेल के अंदर मिल्क सिक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कंपाउंड, सॉरी उल्टा पढ़ा दिया मैंने। सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होती है कान के अंदर, हमारे कान के अंदर जो है उसमें थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं जो साउंड के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नोज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा ऊपर से नीचे बढ़ा दिया। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यहाँ एक सिंगल लेयर थी, यहाँ एक लेयर नहीं है, यहाँ एक से ज्यादा लेयर हैं, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी तीसरी, इस तरह से ढेर सारे लेयर से अगर कोई टिश्यू मिलकर बना है तो कहलाता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। जैसे आंख का कॉर्निया और हमारी मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद है ग्लैंड, ग्लैंडुल का मतलब होता है डक्ट लाइक, छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्लैंड कहलाएगा। ओके, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर, एक ही सिंगल ग्लैंड हो, एक सिंगल ग्लैंड हो, सिंगल सेल वाली ग्लैंड हो कहलाती है यूनिसेलुलर ग्लैंड। जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है गो ब्लड सेल, स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो ये गो ब्लड सेल जो है, इस जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर ही क्या होती है? ये ग्लैंड होती है। इट इज हेल्प इन सिक्रेशन, ये क्या करेंगे? सिक्रेशन में हेल्प करेंगे। हमारी बॉडी में सलाइवा, सॉरी ये तो सलाइवा सीक्रेट नहीं करती, पर ग्लैंड्स का मेनली काम होता है सिक्रेशन का। उसके बाद मल्टी सेलुलर, एक ग्लैंड जो है ढेर सारी छोटी छोटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ओके, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ओके, तो उसमें आपकी आएगी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ के अंदर। क्या सीक्रेट कर दी है भैया? सलाइवा।
सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? टू मेक द फूड मटेरियल मॉइस्ट, फूड मटेरियल को मॉइस्ट करने में और वाटरी करने में हेल्प आता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी, वैसे ग्लैंड जो होती है वो दो तरह की होती है। ग्लैंड इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनका कोई आकार नहीं होता है। देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ शेप ऑफ द ग्लैंड नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इनको एक और नाम दिया जाता है डक्टलेस, मतलब कोई आकार नहीं, कोई डक्ट जैसा नहीं है। तो डक्टलेस ग्लैंड इज नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि हेल्प करती है सिक्रीशन में। किसका सिक्रीशन करेगी? जूसेस का, ओके, या फिर सलाइवा का, ओके, या फिर टीयर का। अगर हमारी बॉडी में कुछ काम करती है जिनको आकार नहीं है, स्वेट का, ओके, तो इस तरह से जो ग्लैंड होती है दे आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का पर्टिकुलर शेप होता है, ओके, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्ट ग्लैंड होती है, सॉरी, ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट ग्लैंड वेयर द एंडोक्राइन आर द डक्टलेस। इसका कोई आकार नहीं होता है। एंडोक्राइन हैविंग नो एनी पर्टिकुलर शेप हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन करेगी। जैसे कि बहुत सी ग्लैंड होती है, ब्रेन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस होता है, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होती है। तो इन सभी का एक ही काम होता है, दे आर हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। तो ग्लैंड इज अगेन टू टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड नोन एज डक्ट ग्लैंड, यह का पर्टिकुलर शेप होता है जो कि जूसेस, टीयर, सलाइवा, ओके, स्वेट को सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है और वो हार्मोन को सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर कोई डाउट है तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।